गांव का हाल मैं आपको दिखाऊं, जहां चारों तरफ नाली भरी हुई है। देखिए पूरा नाले का पानी जो है, यहाँ जल निकासी का कोई साधन नहीं है, जिसकी वजह से पूरा गांव जो है इसी जल से होकर गुजरता है, इस गंदे पानी से होकर गुजरता है। बच्चे जो हैं सुबह जब विद्यालय जाते हैं तो इसी जल से निकलते हैं, और जो है महिलाएं जो है यहाँ की जो है अपने डेली के जो रोज़मर्रा के काम हैं वो करने गुजरती हैं, तो इसी गंदे पानी से होकर गुजरती हैं। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के बिठूर विधानसभा 210 में खड़े हुए हैं। ये 210 जो बिठूर विधानसभा है उसका खेवरा कटरी गांव है। आपको बताते चलिए 2013-14 में जो है ये लोहिया ग्राम भी रह चुका है, और उसके बाद जो है इसी गांव को जो है भाजपा के सांसद जो थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने गोद लिया था इस गाँव को। अब आज वर्तमान समय में इसकी हाल दिखा दूँ, जब भारतीय जनता पार्टी जो है अपने 9 वर्ष पूरे होने के दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर देखिए इस गांव का हाल मैं आपको दिखाऊं, जहां चारों तरफ नाली भरी हुई है। देखिए पूरा नाले का पानी जो है, यहां जल निकासी का कोई साधन नहीं है, और यहां की जो आम जनता है उसने कई बार जो है ऊपर अधिकारियों से गुहार भी लगाई है, लेकिन उसके बाद भी जो है इसके जल निकासी का कोई साधन नहीं किया गया, जिसकी वजह से पूरा गाँव जो है इसी जल से होकर गुजरता है, इस गंदे पानी से होकर गुजरता है। बच्चे जो हैं सुबह जब विद्यालय जाते हैं तो इसी जल से निकलते हैं, और जो है महिलाएं जो हैं यहाँ की जो है अपने डेली के जो रोज़मर्रा के काम हैं वो करने गुजरती हैं, तो इसी गंदे पानी से होकर गुजरती हैं। तो आपको दिखा रहा हूँ कि वर्तमान समय में जो बिठूर विधानसभा के 210 जो बिठूर विधानसभा है उसका खेवरा कटरी गांव है, उसकी क्या स्थिति है। हमारे बीच में और कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रवि निषाद। रवि जी, बताइए जो ये यहाँ की गाँव की हालत है, बताया जा रहा है ये पहले लोहिया ग्राम था, उसके बाद जो है यहाँ के जो सांसद हैं मुरली मनोहर जोशी जी, उन्होंने इस गांव को गोद लिया था। उसके बाद से ये कब से इसकी ये हालत है यहाँ पर? जब से मुरली मनोहर जोशी जी ने गोद लिया गांव को, उसके उपरांत 1 साल तो अच्छा कार्य हुआ, और जब से ग्राम पंचायत चुनाव हुए, जब से अब 2 वर्षों में गांव की स्थिति ऐसी हो गई कि लोग घरों से निकलना मुश्किल है। घरों के सामने कीचड़ भरा हुआ, आदमी घर से निकलते ही कीचड़ से गुजरना पड़ता। और कई बार सचिव जी को अवगत कराया गया कि ग्राम दुर्गापुरवा खेवरा कटरी के गाँवों में घरों के पास इतना कीचड़ है कि लोग निकलने से परेशान। तो सचिव जी ने कहा कि जल्द ही करा दिया जाए। अभी तक कोई कार्य सफाई का नहीं कराया गया, और बरसात आने वाली है, बरसात जो कि चल रही, और मेन रोड पे, मेन चौराहे पे इतना पानी भरा है, घुटनों से लोग मजा कर जा रहे हैं। ये गांव के कुछ ग्रामीणों के घर है जो ऐसी स्थितियां हैं कि लोग घर से निकलते ही कीचड़ में पैर रखना पड़ता। छोटे छोटे बच्चे हैं, डेंगू जैसी बीमारियां उपलब्ध हो रही, और बच्चे उससे ग्रस्त होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन गंदगी बढ़ती ही जा रही, लेकिन ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा कोई सफाई कार्य नहीं कराया जा रहा। मैं आपको बता दूं, ब्लॉक के अधिकारी जो बड़े आला अधिकारी हैं वो हमेशा सफाई देते हुए नजर आते हैं कि गाँव में बहुत अच्छी सफाइयाँ चल रही हैं, झाड़ू लग रही है और नालियों की सफाई हो रही है, लेकिन क्या यहाँ पर इस तरीके का कोई काम होता है क्या? ऐसा कोई कार्य ही नहीं कराया जा रहा कि ब्लॉक स्तर से कोई सफाई कर्मी, या एक सफाई कर्मी पूरे ग्राम पंचायत में है, जो कि आते ही नहीं यहाँ गांव में, देखने तक नहीं आता। और रोस्टर के उपरांत जो हर 3 महीने में रोस्टर लगाया, रोस्टर भी ख़त्म कर दिया गया खेवरा कटरी का, और कोई भी सफाई कार्य नहीं हो रहा। तो मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा यहाँ के वर्तमान समय में जो हालत है वो दिखाएं। यहाँ पर देखिए चारों तरफ जो है पानी जो है, गंदा पानी बह रहा है, नाला पूरा बचा रहा है, और जल निकासी नाले से जो है यहाँ का जो बड़ा तालाब है उससे पानी निकालने के लिए देखो यहाँ के लोगों ने जो है पंपिंग सेट लगा रखा है, जिससे ये पानी जो है वो बाहर निकाल रहे हैं। और जल निकासी का यहाँ कोई साधन नहीं है। जो यहाँ पर जल निकासी का साधन था उस पर अवैध कब्जे हैं, उस पर जो है उस भूमि पे जो है अवैध कब्जा कर लिया गया, जिसकी वजह से पूरे ताला जो नाले का जो निकासी का रास्ता था उसे बंद कर दिया गया है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, ऐसी खबरों के साथ हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।